दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन की फसल में कंद का साइज कैसे बढ़ाएं, क्योंकि दोस्तों अमूमन सभी किसान भाइयों की लहसुन की फसल 100 दिन के आसपास की हो चुकी है। दोस्तों यदि इस समय पर आपने अपनी लहसुन की फसल के अंदर कुछ खास खाद एवं कार्यों को नहीं किया तो आपकी जो लहसुन की फसल का कंद का साइज है वह छोटा रह जाएगा, जिसके कारण लहसुन की ऊपरी परत है वह भी कमजोर रह जाएगी, जिससे कि हमें लहसुन की अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी। बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट आ रहा है कि लहसुन में आखिरी स्टेज में कौन सा खाद डालें जिससे कि लहसुन की फसल से अच्छा उत्पादन लिया जा सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में आपको ऐसे खाद के बारे में बताएंगे जिसको यदि आप इस समय पर अपने लहसुन की फसल में लगाते हैं तो आपको बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यदि लहसुन की फसल 100 दिन के आसपास की है या फिर उससे ऊपर नीचे है, अभी आपके लहसुन के कंद का साइज नहीं बढ़ा है, लहसुन मोटा नहीं हुआ है, तो आपको इस समय खाद का प्रयोग करना है। दोस्तों कंद का साइज बढ़ाने के लिए लहसुन की फसल के अंदर फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होते हैं जो कि लहसुन के कंद को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस समय हमारी मिट्टी के अंदर इन पोषक तत्वों की कमी होगी तो लहसुन का कंद काफ़ी कमज़ोर रह जाता है। तो इस समय पर हमारी मिट्टी के अंदर ज़रूरत के अनुसार फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा होनी चाहिए। आप यदि लहसुन की फसल की बुआई के समय डीएपी डाला था या एसएसपी लगाया था तो वह खाद हमारा 50 से 60 दिन तक ही काम करता है। अब यदि फसल 100 दिन की हो चुकी है तो फसल में हमें इस टाइम पर कंद के साइज को बढ़ाने के लिए फास्फोरस का प्रयोग करना ही पड़ेगा। दोस्तों यदि मिट्टी का पीएच मान ऊपर नीचे रहता है, 7 से ज़्यादा है, तो आप जितने भी खाद डाल रहे हैं वह सब बेकार हो जाते हैं। तो हमें मिट्टी के पीएच वैल्यू को सही रखना है। ज़्यादा पीएच वैल्यू से मिट्टी के अंदर जितने भी पोषक तत्व हैं वह स्थिर हो जाते हैं। तो मिट्टी की पीएच वैल्यू को सही करना चाहिए जिससे कि हमारे जितने भी पोषक तत्व मौजूद हैं वह एक्टिव होकर पौधे तक पहुंचकर अपना काम सही से करें। तो दोस्तों इस प्रकार आप डीएपी खाद का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप दानेदार डीएपी का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, आप स्प्रे के माध्यम से आप फास्फोरस और पोटेशियम की पूर्ति करना चाहते हैं, तो स्प्रे के रूप में आपको दोस्तों लेना है एनपीके 05234। यह जो एनपीके 05234 है किसान भाइयों, इसकी सही मात्रा में लहसुन की फसल पर स्प्रे करते हैं तो बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलता है। कंद का साइज बढ़ेगा और लहसुन का जो उत्पादन बढ़ेगा, जिससे लहसुन की जो क्वालिटी होगी वह बहुत ही ज़बरदस्त आएगी, क्योंकि इसमें यह वरदान का काम करता है। दोस्तों एनपीके 05234 में बात करें तो इसमें 34% फास्फोरस और 52% पोटेशियम पाया जाता है, जो कि पौधे के लिए सबसे परफेक्ट डोज होती है। क्योंकि दोस्तों हम सबको पता होता है फास्फोरस जड़ों की वृद्धि के और पोटेशियम से जो कंद का साइज बढ़ेगा वो काफ़ी बढ़िया साइज बढ़ेगा। दोस्तों यह तो हो गया एनपीके खाद के बारे में। इस समय पर यदि आप अपनी फसल के अंदर कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद को डालेंगे तो पौधे के अंदर सभी प्रकार के पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी। मार्केट के अंदर बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद आते हैं, आप किसी भी प्रकार का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स खाद लाकर डाल सकते हैं। हमारी राय माने किसान भाइयों तो आप सगारिका या बायोविटा किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से सभी पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाएगी। इसके साथ दोस्तों लहसुन की फसल के अंदर ध्यान रखना है, इस समय पर यदि कोई फंगस या फसल के अंदर कीट लगा है, हमारी फसल से उत्पादन कम हो सकता है। इस समय पर हमें अपनी फसल के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी रोग, किसी भी प्रकार का कोई भी फंगस अपनी फसल के अंदर नहीं आने देना है। आप अच्छे से फसल की देखरेख करें। यदि आपको कहीं ऐसी समस्या हो तो तुरंत स्प्रे के माध्यम से आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। दोस्तों बात करें एनपीके 05234 की मात्रा की तो आप 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से 120 लीटर पानी में घोलकर आप स्प्रे कर सकते हैं।
स्प्रे करने के बाद ही किसान भाइयों लहसुन की फसल का कंद का साइज बढ़ने लगेगा और उसका उत्पादन है वो बहुत ही अच्छा निकल कर आएगा। तो आप इस प्रकार से लहसुन की फसल के अंदर 05234 का स्प्रे कर सकते हैं। इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।